हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो आज हम राइट सर्कुलर सिलेंडर से कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बोर्ड्स में आने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर के ये जो सारे फॉर्मूलाज है वो ड्राइव किए थे और इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉब्लम्स जो आपके 1-2 मार्क्स के लिए आते हैं वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो होपफुली आपने वो वीडियो देख लिए हैं और इन बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे आपके बुक में वो आपने सॉल्व कर लिए हैं। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये वाला जो वीडियो है वो समझने में इजी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर पॉट ओपन एट वन एंड इज 2002 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका एक पॉट है, ठीक है, जिसका ये जो ओपन वन एंड है वो ओपन है, ठीक है, और उसका टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 2002 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द पॉट इज 14 सेंटीमीटर, तो हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच लीटर ऑफ वाटर। लीटर ऑफ वाटर यानी हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका जो वन एंड है वो ओपन है। हमारा टोटल सरफेस एरिया का जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें हमारा जो दोनों एंड होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है। तो ये भी हम एरिया निकालते हैं और ये भी एरिया निकालते हैं और फिर वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। यहाँ पे हमारा एक साइड ओपन है, तो ये जो है ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, तो वो हमारा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2002। ठीक है, अभी हमारा जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ बेस। तो जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया तो हमने क्या किया था, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल किया था, राइट, क्योंकि ऊपर का एक सर्कल नीचे का एक सर्कल। बट अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ बेस का एरिया। तो सिर्फ बेस का एरिया यानी वन सर्कल का एरिया। तो वन सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 2002। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया जो एक सरफेस से ओपन है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, रेडियस पता है, राइट, क्योंकि हमारा डायमीटर 14 है तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ से हम h निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई R 2h प्लस R इज इक्वल टू 2002। तो h आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे h पता चल गया, हमें r पता है, तो अब इजीली हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मूला हमें पाई R स्क्वायर h पता है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी आपका वैल्यू है उसको आप लीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लीटर में मांगा गया। ठीक है, तो फटाफट से हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लीटर में कन्वर्ट कर लें और जो भी आएगा वो आपका आंसर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ द सर्फेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल पिलर इज 264 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, हमारा सरफेस एरिया दिया हुआ है एंड वॉल्यूम इज 924 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है एंड डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया है। तो क्योंकि ये आपका क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल पिलर है, तो अगर आप एक पिलर देखोगे जो रूफ और बॉटम के बीच में होता है तो उसमें जो हमारा एरिया होता है वो सिर्फ ये होता है, राइट, हमको सिर्फ इसको कलर करना होता है। आप ये टॉप और ये बॉटम को कलर नहीं करते हो, तो आपका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता है। तो ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया हमें कितना दिया हुआ है 264 और हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई RH होता है, राइट। तो यहाँ से हमारा अगर RH हम निकालें 42, तो RH इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 42। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 924 और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ से हमारा पाई उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर H इज इक्वल टू 924 इंटू 722, राइट। तो ये हो गया हमारा R स्क्वायर H इज इक्वल टू 42 इंटू 7। तो यहाँ से हमें क्या पता है, RH पता है और यहाँ से हमें क्या पता है, R स्क्वायर H इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको R इंटू RH लिख सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि R स्क्वायर है तो R को हमने तोड़ दिया
और आर एच का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर इंटू आर एच की जगह पे 42 इज इक्वल टू 42 इंटू 7। तो यहाँ से 42 दोनों साइड से कट गया और आर इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7। क्योंकि हमें आर पता चल गया तो एच हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आर एच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा 42, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/7। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें एच निकल गया। तो यहाँ पे हमें एच आ गया 6 सेंटीमीटर और हमें आर नहीं क्या निकालना था, डायमीटर निकालना था। तो ये सब चीज़ आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको क्या वैल्यू निकालने दिया गया है। यहाँ पे हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7 इंटू 2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द लेंथ ऑफ इनर एंड आउटर डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इनर एंड आउटर डायमीटर दिया हुआ है ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट 2 ends 30 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से R1 R2 निकाल लेंगे। पहला वाला का हो जाएगा 30/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर एंड R2 क्या हो जाएगा हमारा 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है इनर एंड आउटर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ अ पाइप इज 14.17 मीटर। तो हमारा जो लेंथ दिया हुआ है पाइप का वो किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट कर लेना होगा, सेंटीमीटर में, या फिर इन दोनों को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना होगा। आपका हमेशा सारा यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है, जिसको लेंथ या फिर आप बोल सकते हो हाइट इज इक्वल टू 14.7 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 14.7 इंटू 100 विच इज़ नथिंग बट 1470 सेंटीमीटर। तो हमारा सब कुछ अभी किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स टोटल इट्स ऑल सरफेस विथ कोल तार एट समथिंग दिस प्राइस। तो 1 स्क्वायर डेसी सेंटीमीटर का ये प्राइस है। तो आपको टोटल जो भी आपका टोटल सरफेस एरिया उसको पूरे को कलर करना है, पेंट करना है, तो आपका कितना पैसे लगेंगे, कितना अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ो तो आपका डायरेक्ट ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो सेम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायग्राम में बनाऊँ तो ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है इनर, और इसके ऊपर आपका एक और राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो बेसिकली ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसमें आपका कुछ थिकनेस है। जो थिकनेस है वो कितना है, वो ये आपका आउटर जो है वो 15 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ से आपका बाहर तक का रेडियस 15 है और ये अंदर जो है ये कितना है 13 है। तो यानी इन दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर का थिकनेस है। तो अभी आपको क्या करना है कि इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो आपका ये ऊपर वाला सरफेस हो जाएगा, राइट, यानी आउटर का टोटल सरफेस आउटर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, प्लस आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि अगर आपका ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और आपको सारा सरफेस को कवर करना है तो अंदर भी आपको पेंट करना होगा। तो इनर सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, राइट। तो इनर सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालते हैं जो हमें पेंट करना है। ठीक है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, तो सबसे पहला जो आपको क्या करना है, बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया पेंट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या होता है हमारा फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का 2πRh, तो 2πR1h, राइट, क्योंकि इसका रेडियस डिफरेंट है। प्लस दूसरा हमें क्या कवर करना है, अंदर का कर्व सरफेस एरिया, राइट। तो उसके लिए हमारा क्या हो गया 2πR2h, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेडियस है वो डिफरेंट है, वो R2 है। ठीक है, h बट हमारा कॉमन है, लेंथ जो है वो पाइप का वो कॉमन है। थर्ड, हमें एक और चीज़ जो हम भूल जाते हैं अक्सर कि हमें किसको पेंट करना है, वो इस पार्ट को भी पेंट करना है, राइट। इसने क्या बोला है कि हमें ऑल सरफेसेस पेंट करना है। तो ये सरफेस भी पेंट करना है, ये ओपन है तो इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे जो थिकनेस है वहाँ पे तो हमें पेंट करना है। तो वो कैसे हम निकालते हैं, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो बाहर का जो एरिया है वो माइनस ये एरिया करना पड़ेगा। तो ये आपका थिकनेस आ जाएगा, राइट। जब आप लोगों ने सर्कल पढ़ा होगा 9th क्लास में तब आपने ये चीज़ सीखा होगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बाहर का जो सर्कल का एरिया है वो कितना होता है πr1², राइट, और अंदर का जो सर्कल है उसका एरिया क्या हो जाएगा πr2²। बट हमें ये क्या करना है, ये जो एरिया है ये माइनस कर देंगे तो ये थिकनेस हो जाएगा, तो ये हो गया πr2²। तो
तो ये इस तरह से हमने जो हमें जो टोटल सरफेस एरिया है जो हमें पेंट करना है इसमें हमने वो निकाल लिया। तो अब हमें R1 पता है, R2 पता है, H पता है। अब हम सबका वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो आ जाएगा। बट आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका सब कुछ हमने सेंटीमीटर में किया है, बट जो प्राइस दिया हुआ है वो डेसी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो जब आपका वैल्यू आ जाए तो उसको आपको डेसी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो टोटल कॉस्ट हो जाएगा इस पूरे पाइप को पेंट करने के लिए। तो फटाफट से अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रख सकते हैं जब आपको इस तरह का इनर आउटर डायमीटर दिया हुआ रहे और इस तरह से आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो इनर आउटर के साथ दिया है और आपको उस टाइम पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो ओपन है उसके लिए, ठीक है। बट ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है मैं आपको बोलूँगी कि आप ये चीज़ अच्छे से समझें ताकि आप एग्जाम के टाइम डायरेक्टली ये चीज़ खुद से समझ के कर ले और आपको ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं हो। क्योंकि अगर आप एक वैल्यू भी मिस करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, बट अगर आप समझ के इसको करोगे तो आप मिस नहीं करोगे चीज़ें। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये फॉर्मूला याद ना करें और किस तरह से हमने ये फॉर्मूला निकाला है, किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे वो चीज़ समझें और आप इजीली एग्जाम में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद उसको डेसी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 2.25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर से बोर्ड्स में आने वाले सारे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने कवर कर लिए हैं। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। तो ऑलमोस्ट हमने मैथ से 5-6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो अब आप उन चैप्टर से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। मैं आपके डाउट के रिलेटेड भी वीडियोस बना दूंगी ताकि उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। और ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।